वेलकम टू माय चैनल कॉम्पिटिशन बिला। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि रीजनिंग का हमने एक टॉपिक लिया था कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग में हमने पहले ये सीख चुके हैं कि ए से लेकर जो हमारे जेड तक कोड होते हैं उन कोड को किस तरीके से याद किया जाए, लर्न किया जाए, वो हम क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके आगे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, आज हम इस क्लास में क्या है कंप्लीट करने वाले हैं और सीखेंगे कि आगे कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करने के और कौन कौन से तरीके होते हैं कि किन तरीकों से हम कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि लेट अस सपोज उसने कह दिया है कि एक हमारा क्या है बी है, बी हमने क्या ले लिया, एक हमारा लेटर है, ठीक है। उसने कह दिया कि बी लेटर से आगे 10वां लेटर कौन सा होगा, तो हमें वो काउंट नहीं करना कि बी से सी करना, फिर डी करना, फिर डी ई एफ, ऐसे 10 तक हम काउंट कर रहे हैं तो हमारा बहुत टाइम क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। उस टाइम को क्या करना है, हमें बचाना है। हमने कहा जब हम क्या करें, आगे जाने की बात करें, बी से हमारा कोई टर्म है वो हम क्या आगे जाने की बात करते हैं, तो हमें क्या करना है, वहां पर एडिशन करना है, प्लस करना है। किस तरीके से करना है कि एक हमारा लेटर बी है, बी से हमें 10 लेटर आगे जाना है, वो पूछ रहा है कि 10वां लेटर कौन सा होगा। तो हमें याद है कि पिछली क्लास में हम सीख चुके हैं कि बी का कोड होता है वो हमारा कितना होता है, 2 होता है, और 10 + 2 कितना होता है, 12 होता है। और 12 क्या कौन सा कोड होता है, वो एल का होता है। हमने कल पढ़ा था लंच कितने बजे किया जाता, 12 बजे। तो हम ऐसे करके कर सकते हैं कि बी से हमें 10 लेटर आगे जाना है, तो हम डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आसानी से वो निकाल सकते हैं। एक और आप एग्जांपल ले सकते हैं। हमने लेटर सपोज कर दिया पी, पी से वो कह रहा हमें 7 लेटर आगे जाना है कि पी के बाद 7वां लेटर कौन सा होगा। तो आप जानते हैं कि जैसे पी है तो पी का कोड हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि पी का कोड होता क्या है। कल बताया था पिछली क्लास में कि पी फॉर पूनम, पूनम नाम की एक लड़की, वो कितने सोमवार के व्रत रखती, 16 सोमवार। तो पी का कोड कितना होता, 16, और 16 + 7 = कितना होता है, 23। और 23 कोड किसका होता है, डब्ल्यू का होता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करना है तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आप समझ चुके होंगे। इसके आगे क्या हो जाता है, कभी कभी प्रॉब्लम कर जाता है। वो किस तरीके से प्रॉब्लम करता है कि हमारे पास वी है, वी से वो कह रहा है कि हमें 8 अक्षर, 8 लेटर वाला अक्षर निकालना है कि अगर वी से हम 8 लेटर आगे जा रहे हैं तो कौन सा लेटर आएगा। हम जानते हैं कि वी का क्या होता है, 22 होता है, और 22 + 8 = हो जाता है 30। कितना हो जाता है, 30। लेकिन आप लोग कहेंगे कि ए से लेकर जेड तक कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। अब ये 30 वाला कौन सा लेटर्स होता है, जब क्या होता है ए से लेकर जेड तक 26वां लेटर जेड होता है, और जब ये 26वां लेटर खत्म हो जाता है तो दोबारा से क्या आ जाता है, ए से स्टार्ट हो जाता है। ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ऐसा फिर से जेड तक जाता है। अगर फिर खत्म हो जाता है तो फिर से हमारा कहां तक जाएगा, ए से जाएगा। तो हम यहां देखेंगे कि 22 + 8 = 30 हो जाता है। जब हमारा 26 से आगे आ जाता है, 26 से 30 पहुंच गया है, तो हमें क्या कर देना, इसमें कुछ नहीं करना। 30 में हम 26 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 30 में से 26 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो = बचता है 4, और 4 कोड किसका होता है, हमारा डी का होता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमारा वी दिया है और वी से हमें 8 अक्षर आगे जाना है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और वो आगे 8वां अक्षर भी से आगे जाने पर कौन सा आएगा, वो हमारा डी आएगा। जी आप आसानी से समझ गए होंगे। एक एग्जांपल और लेके इसको देखते हैं कि किस तरीके से जब 26 से प्लस आ जाता है, इस नॉर्मल वाले में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब 26 से प्लस आ जाते हैं तो उसमें हमारा क्या हो जाता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। अब वो चेंज कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि किस तरीके से वो हमारा चेंज हो जाता है। हमने एग्जांपल ले लिया, वो ले लिया हमने क्या, डब्लू से हमें 6 लेटर्स आगे जाना है। वो पूछ रहा है कि डब्लू से 6 लेटर आगे जाने पर कौन सा लेटर आएगा।
ये पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि W का कोड कितना होता है 23 होता है, और 23 + 6 इज इक्वल टू होता है 29। अब ये क्या हो जाएगा 26 से प्लस हो जाता है, कि हमने बताया है कि जब 26 से प्लस हो जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उस नंबर को 26 से माइनस कर देना है, 26 उस नंबर में माइनस कर देना, तो हमारा क्या बन जाएगा 3, और 3 आप जानते हैं कोड किसका होता है, C का होता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि जब हमें आगे वाला अक्षर पूछा जाता है तो हमें क्या करना है, एडिशन करना है। ठीक है, तो एक ये पहले नंबर का कॉन्सेप्ट था कि जब हमें आगे जाना पड़ता है तो हमें क्या करना पड़ता है, एडिशन का यूज करना पड़ता है, प्लस का यूज करना पड़ता है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि वो कह रहा है कि एक आपका क्या है, के दिया है, अब वो कह रहा है के अक्षर लेटर है आपके पास, इस के हमें 3 पीछे जाना है, इस के लेटर के हमें क्या जाना है, पीछे जाना है, और जब पीछे जाने की बात आती है तो उसमें क्या करना पड़ता है, अपन लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। तो हमने ये लगाया माइनस का चिन्ह, हमने कहा के लेटर से हमें 5 लेटर पीछे जाना है, और पीछे वाला लेटर कौन आएगा वो पूछ रहा है वो। तो हमने के जानते हैं, के का कोड कितना होता है 11, कल पढ़ा था, किंग्स 11 पंजाब, 11 मीन्स 11, तो के का कोड क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और 11 में से 5 जाएंगे तो ये इक्वल टू बचेंगे 6, और 6 किसका होता, फिक्स, फिक्स मतलब F। तो अगर हम के लेटर से 5 अक्षर पीछे जा रहे हैं तो कौन सा लेटर आएगा हमारा, F आ जाएगा। ओके जी, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, जी नॉर्मल सा है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जाम्पल लेके और समझ रहे हैं, हमने ले लिया क्यू ले लिया, क्यू से वो पूछ रहा है कि 12 लेटर पीछे जाने पर कौन सा लेटर आएगा। अगर आप काउंट करने में लग जाएंगे कि क्यू जानते हैं कि 17, पहले यहाँ पर लिखेंगे 17, फिर 12 को माइनस करेंगे, तो ऐसे में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट देखेंगे कि क्यू का कोड क्या होता है, ये कोड याद होने चाहिए, इसलिए हम पहली क्लास में आपको कोड याद करना बता चुके हैं कि किन तरीकों से ABCD के कोडों को आसानी से याद किया जाए। ठीक है, तो क्यू का कोड आपको याद होगा, रानी होती थी खतरा, इसलिए उसका नंबर होता था 17। क्यू का कोड हो गया 17 से 12 हमें पीछे जाना है, तो हमने यहाँ पर लगाया सब्ट्रैक्ट का चिन्ह, और 17 में से 12 माइनस होंगे तो ये बचेंगे अपना 5, और 5 आप जानते हैं किसका कोड होता है, ई का कोड होता है। ठीक है, तो ये भी नॉर्मल सा था, इसमें आप क्या कर चुके होंगे, समझ गए होंगे कि जब हमें पीछे जाने की बात आती है तो हमें कौन सा चिन्ह लगाना है, माइनस का चिन्ह लगाना है। अब इसके आगे इसमें प्रॉब्लम करने लगता है, किसमें, आपको एक आगे समझाते हैं कि वो प्रॉब्लम किस में करने लगता है। ये तो नॉर्मल सा है, इसमें तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाता है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं जाती। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, प्रॉब्लम हमें यहाँ पर आती है कि एक हमारा, हमने सपोज करिए बी है, बी ले लिया, बी लेटर्स के वो कह रहा 4 लेटर पीछे जाना है। कौन सा लेटर जाना है, वो पूछ रहा है कि अगर बी से हम 4 अक्षर या 4 लेटर पीछे जाते हैं तो कौन सा लेटर आएगा। तो पीछे जा रहे हैं तो हम लगाएंगे यहाँ पर माइनस का चिन्ह, और इसमें कितना माइनस करना है, 4 माइनस करना है, और बी का कोड जानते हैं आप लोग क्या होता है 2। अब 2 में से आप 4 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। कौन सा आएगा, माइनस का 2। अब यहां पर एक प्रॉब्लम कर जाता है कि माइनस का 2 वाला कौन सा लेटर होता। अब ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा। और जब आप क्या करेंगे, इसमें ये कॉन्सेप्ट लगता है कि जब माइनस का निशान आ जाता है, माइनस का चिन्ह आ जाता है, इसमें हमने कहा ABCD डायरेक्ट कहाँ तक जा रहे हैं, डॉट डॉट करके अपने Z तक जा रहे हैं। अब B के पीछे हमारा A, अब A के पीछे तो कुछ है नहीं। जब A के पीछे कुछ नहीं होता तो सीरीज हमारी कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, Z से स्टार्ट हो जाती है। Z के पहले आ जाएगा Y के पहले आ जाएगा X, ऐसे कहाँ तक डॉट 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 करके A तक फिर से आ जाएगा। ऐसे उल्टी सीरीज हमारी क्या होने लगती है, चलने लगती है। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे कि B वाला हमारा 2 था, 2 - 4 = -2 आया, तो हम क्या कर देंगे,
26 माइनस का 2 इज इक्वल टू होता है 24, और 24 क्या कौन सा किसका होता है, x का। तो बी लेटर से 4 अक्षर पीछे जाने पर कौन सा लेटर आएगा हमारा, x लेटर आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा एक क्वेश्चन के जरिए हम और समझने की कोशिश करेंगे, ये थोड़ा अभी कम समझ में आया होगा। चलो एक और ले रहे हैं एग्जाम्पल। चलो हम ले रहे हैं ई ले रहे हैं। चलो ई से वो पूछ रहा है कि ई से हमें 7 लेटर पीछे जाना है। पीछे जाना है तो हमने लगाया माइनस का सिंबल। माइनस का सिंबल यहाँ 7 ना करके क्या ले ले आप लोग, 10 ले ले। चलो लेट अस सपोज 10 ले लिया। तो हमने जानते हैं इसका कोड होता है 5। 5 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, माइनस का 5। अब माइनस का 5 जब जैसे ही माइनस का सिंबल आ जाता है यहाँ पर, तो हमें क्या करना है, 26 से माइनस कर देना है। जब 26 से माइनस करेंगे, 26 माइनस 5 इज इक्वल टू होता है 21, और 21 कोड किसका होता है, ये होता है यू फॉर युवा। युवा कौन सी एज में होते हैं, 21 में। तो हम ये समझ गए होंगे कि ई लेटर्स से 10 पीछे जाने पर कौन सा लेटर आएगा, वो आएगा हमारा यू। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि जब हमें आगे जाना पड़ता है तो हमें एडिशन का यूज करना है, और जब हमें पीछे जाना पड़ता है तो हमें माइनस का यूज करना है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। इसके आगे अगले कॉन्सेप्ट पर चलिए जी। अभी आपके कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं मालूम तो आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की जा रही है कि किन कॉन्सेप्ट का यूज करके कोडिंग डिकोडिंग को आसानी बना सकते हैं, आसान बना सकते हैं। अब इसमें अपन लोग तीसरे में चलते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट यह है कि अब क्या है, हम लोग को उल्टे अक्षर मतलब विपरीत अक्षर पढ़ने की जरूरत है। कि जैसे ए का उल्टा होता है जेड, बी का उल्टा होता है वाई, सी का उल्टा होता है एक्स। अब जी हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमारे उल्टे मतलब विपरीत अक्षर लिखे हुए हैं, विपरीत अक्षर लिखे हुए हैं। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है वो आप याद कर लीजिए। इसका एक क्या है कॉन्सेप्ट है, वो क्या कर लीजिए, आप याद कर लीजिए कि अगर दो लेटर्स को ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड मतलब प्लस करते हैं। अगर दो लेटर्स को ऐड करते हैं और ऐड करने पर उनका एडिशन अगर 27 आ जाता है, क्या, दो लेटर्स हमें लेने हैं और दो लेटर्स को ऐड करेंगे। दो लेटर्स को ऐड करने पर अगर उनका एडिशन 27 आ जाता है तो वो दोनों अक्षर एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। विपरीत मीन्स अपोजिट होंगे। क्या होंगे, अपोजिट होंगे। अब अपोजिट का मतलब क्या है कि अगर ए से बी लिखा है, सी लिखा है, डॉट डॉट करके जेड लिखा है, तो अगर यहां से आप काउंट करेंगे तो जे आपका पहले नंबर पे आएगा, और यहां से काउंट करेंगे तो जे भी आपका क्या आएगा, पहले नंबर पे आएगा। तो ए और जेड एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट लेटर हो जाएंगे, विपरीत लेटर्स हो जाएंगे। और एक कॉन्सेप्ट ये बताया है कि अगर इन दोनों लेटर्स के कोड को ऐड किया जाए और एडिशन करने पर उनका योग, उनका सम अगर 27 आ जाता है तो वो लेटर्स एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। देखते हैं कि किस तरीके से अपोजिट होते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट 27 वाला कॉन्सेप्ट इस पर अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। हमने ले लिया के एंड पी। आप लोग जानते हैं कि के का कोड क्या होता है, 11 होता है। पी का कोड कितना हो जाता है, 16। 11, 11 और 16 को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाता है 27। और जब 27 हो गया तो हमने बताया है कि ये दोनों के जब एडिशन, दो लेटर्स का एडिशन करने पर उनका सम 27 आ जाता है तो वो लेटर्स एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि हम कैसे पहचाने कि ये लेटर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हमें क्या कर देना, कुछ नहीं करना, हमें माइंड में रहना चाहिए कि उनका एडिशन कितना होता है, 27 हो जाता है तो वो एक दूसरे क्या हो जाएंगे,
अपोजिट हो जाएंगे। एक कॉन्सेप्ट और लेते, क्वेश्चन दूसरा ले लेते हैं, जैसे एच एस, क्या ले लिया हमने, एच एंड एस। एच का कोड कितना होता है, 8 होता है, एंड एस का कोड होता है 19। 19 प्लस 8 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो फिर से 27 हो रहा, तो ए एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अब समझ गए आप कि अपोजिट क्या होता है, अपोजिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है और कोडिंग डिकोडिंग में किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा और इन तरीकों से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखना। जैसे पूछेगा वो, हमने सपोज किया ई, वो कहेगा ई का अपोजिट लेटर कौन होगा, ई का अपोजिट लेटर कौन होगा, ये नहीं पूछेगा ई का अपोजिट लेटर। मगर हमें क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि ई का अपोजिट लेटर दिया है कि नहीं दिया। तो वो कैसे पहचानेंगे, कि जब हमने बताया है कि दो लेटर्स का यूज कर, दो लेटर्स को ऐड करने पर उनका योग कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। लेकिन हमारे पास यहाँ पर कितना लेटर है, ओनली 1 लेटर है। दूसरा लेटर हमें ढूंढना है, पहचानना है कि कौन सा लेटर आएगा जो ई का अपोजिट होगा। तो ई का कोड कितना होता है, 5 होता है। अगर आप 27 में इसको 5 को माइनस कर देते हैं तो ये आपका बन जाता है 22, और 22 कोड किसका होता है, वी का। तो ई एंड वी एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो इन तरीकों से आप पहचान सकते हैं कि ई एंड के अपोजिट लेटर हम कैसे निकालेंगे। एक और एग्जांपल आपको देते हैं, हमने कहा एफ, ई एफ नहीं लेते, कुछ और ले लो, चलो जी ले लेते हैं। जी का पूछ रहा है कि जी का अपोजिट लेटर कौन सा होगा, जी का अपोजिट लेटर कौन सा होगा। तो क्या करेंगे आप लोग, 27 आप लोग जानते हैं कि एडिशन होता है, जी का कोड होता है 7, 27 में से 7 माइनस करेंगे, आ जाएगा आपका 20, और 20 किसका होता है, टी का होता है। तो आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करके अपोजिट लेटर क्या होते हैं आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज हमने 2-3 कॉन्सेप्ट सीखे कि अगर हम उस अक्षर से आगे जाते हैं तो हमें एडिशन करना पड़ेगा, अगर हमें पीछे करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, और अपोजिट लेटर्स भी हमने निकालना सीखा। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या करेंगे, हम अगली क्लास में करने की कोशिश करेंगे। क्या, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम अगली क्लास में करने की कोशिश करेंगे कि इन कॉन्सेप्ट का यूज कैसे किया जाता है। हमने सपोज के लिए हमें कॉन्सेप्ट तो पता है, कॉन्सेप्ट हमें सारे पता है, लेकिन जब तक हम इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं करेंगे, इनका यूज नहीं करेंगे, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि इन कॉन्सेप्ट का किस तरीके से यूज किया जाता है। तो वो हम क्या करेंगे, अगली क्लास में कोशिश करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग में हमारे क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।